लेकिन अभी भी भारत की ये लंबी साहली पट्टी अपनी पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं कर। सागरमाला जैसे मेगा प्रोजेक्ट की इंडिया को इसलिए भी जरूरत है क्योंकि इंडिया की 90% तक सागरमाला प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया में कलकत्ता से सागरमाला प्रोजेक्ट के द्वारा 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाए जाए, साल 40,000 करोड़ भारतीय रुपए। लेकिन सागरमाला हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने वक्त पर हिलेगा कांटा बन जाता है, ना उगला जाता है ना निकला। ऐसी एक सूरत हाल मोदी जी को 2024 के इलेक्शन में भी दरपेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। भारत सरकार हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस है और उसको अच्छा बनाने में लगी हुई है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट हो, रेलवे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, या पोर्ट्स कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट हो। तो नमस्कार दोस्तों, मोदी शायद पड़े हर तरफ में, चाहे मेट्रो ट्रेनें हो चाहे सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे ये में बड़े प्रोजेक्ट जानेंगे कि 7 साल में सागरमाला प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है और इससे भारत को कुछ फायदा हुआ है या नहीं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत दुनिया की एक ऐसे जगह पे स्थित है जहां पे इंडियन ओशन के थ्रू वर्ल्ड का 13% ट्रेड होता है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये 16% तक हो जाएगा। भारत का लगभग 90% ट्रेड इंडियन ओशन के रूट के जरिए से होता है, पर भारत इंडियन ओशन के रूट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना की शुरुआत की है। सागरमाला प्रोजेक्ट का पहला प्रस्ताव 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया था, पर फिर 1 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो गया। फिर भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत सागरमाला प्रोजेक्ट की नींव 31 जुलाई 2015 को रखी। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7,516 किलोमीटर लंबे कोस्ट लाइन और 14,500 किलोमीटर पोटेंशियल वाटरवेज और मेजर इंटरनेशनल सी रूट को डेवलप करना है और साथ में भारत के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना है और नए पोर्ट्स को बनाना है, जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव हो सके। भारत 90% ट्रेड पोर्ट के जरिए से करता है और साल दर साल भारत का ट्रेड बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत के पोर्ट पे बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार सागरमाला की मदद से देश में नए पोर्ट्स बनवा रही है और पुराने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रही है, जिससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, जिससे भारत का ट्रेड और एक्सपोर्ट बढ़ सके। सागरमाला का मकसद भारत में शिपिंग सेक्टर को भी डेवलप करना है। दोस्तों, ये तो मैं आपको भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जा रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको भारत की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानना है, सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर 5.48 लाख करोड़ रुपीस के 802 प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट 2035 रखा गया है। बीते 7 सालों में 99,000 करोड़ रुपए के 194 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू 45,000 करोड़ रुपए के 29 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 2.12 लाख करोड़ रुपीस के 218 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में जो 2 सालों में कंप्लीट हो जाएंगे और 2.37 लाख करोड़ के 390 प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट पाइपलाइन में है। इन प्रोजेक्ट को अभी असाइन करना बाकी है। अब आप पूछोगे कि 7 सालों में इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, उससे फायदा क्या हुआ है? तो देखो, बहुत फायदा हुआ है। 2014 में भारत के पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम 44.7 आवर्स का था, जो 2022 में गिर के 26.58 आवर्स का हो गया है। बंदरगाह के टर्न अराउंड का टाइम का मतलब ये होता है कि पोर्ट में जो शिप आती है वो कितने टाइम में सारे माल को अनलोड करती है और नए माल को लोड करती है। जिस देश का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है, उस देश का ट्रेड बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि पोर्ट टर्न अराउंड टाइम कम होने से पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ में क्वालिटी सर्विस भी बहुत इंप्रूव होती है। तो पिछले 7 सालों में आप देख सकते हैं कि सागरमाला प्रोग्राम की मदद से भारत के पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम 18 घंटे कम हुआ है। भारत सरकार इसे 16 से 18 घंटा करना चाहती है, जो अभी 27 घंटे के लगभग है। इसके अलावा भारत सरकार ने बताया है कि बीते 7 सालों में सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर 5,000 कैंडिडेट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग CEMS की तरफ से 50 कोर्सेस में ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा 35,000 से ज्यादा कैंडिडेट को सेफ्टी ट्रेनिंग एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है। सागरमाला प्रोजेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में बंदरगाहों को मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा इस समय भारत में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के चलते देश में 6 नए मेगा पोर्ट्स को भी बनाया जा रहा है। पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंडर भारत के कोस्टल एरिया में 14 न्यू कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। इन कोस्टल इकोनॉमिक जोन में इनलैंड वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, कोस्टल एंड क्रूज शिपिंग और सोलर एंड विंड एनर्जी जनरेशन, ऑटो, टेलीकॉम और आईटी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट बनाई जाएगी। कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट। कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट के अंदर भारत के सारे पोर्ट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजप्शन सेंटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा सागरमाला की मदद से जो कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं उनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कोस्टल इकोनॉमिक जोन को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ने से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट बाहर से देश में आएगा तो वो डीएफसी, भारतमाला, डीएमआईसी की मदद से देश के किसी भी कोने में बहुत ही आराम से पहुंच जाएगा। और अगर कोई भी प्रोडक्ट भारत में बन रहा है तो वो भी इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मदद से बहुत जल्दी पोर्ट में पहुंच जाएगा और फिर एक्सपोर्ट हो जाएगा। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। सागरमाला प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा कोस्टल कम्युनिटी को होगा। कोस्टल एरिया की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो जाएगी। कोस्टल एरिया पे काफी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होंगी, जिससे बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी। फिशरीज, एक्वाकल्चर की डेवलपमेंट होगी और साथ में कोस्टल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कोस्टल एरिया में बहुत से लाइट हाउस बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, म्यूजियम बनेंगे, जिससे इन इलाकों में टूरिज्म भी बढ़ेगा। अब देखते हैं जैसे कि ही सच में ऐसा सागरमाला प्रोजेक्ट कब पूरी तक तरह से मुकम्मल कंप्लीट होता हो है। जाएगा, उसके बाद से भारत सरकार को हर साल लॉजिस्टिक में 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। आज के समय 1 लीटर डीजल की मदद से 24 टन कार्गो रोड के थ्रू 1 किलोमीटर तक जाता है। वहीं रेलवे के थ्रू 1 लीटर डीजल में 85 टन कार्गो 1 किलोमीटर तक जाता है। वहीं वाटरवेज के थ्रू 1 लीटर डीजल में 105 टन कार्गो 1 किलोमीटर तक जा सकता है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, साथ में टाइम की भी बचत होगी और गुड्स की मूवमेंट फास्टर हो जाएगी। सागरमाला प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे देश का लॉजिस्टिक सेक्टर की तस्वीर ही बदल जाएगी। साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट की मदद से पोर्ट्स को डीएफसी, भारतमाला और भी बहुत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे देश में कहीं भी प्रोडक्ट बनेगा वो आसानी से देश के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एक अनुमान लगाया गया है कि सागरमाला प्रोजेक्ट के चलते भारत का एक्सपोर्ट 110 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार आ जाएगा, जिसके चलते बहुत सी फॉरेन कंपनी जो अभी भारत में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करना चालू करेंगी, क्योंकि तब भारत में सब कुछ अवेलेबल होगा, जैसे कि बिग मार्केट, चीप लेबर और साथ में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा सागरमाला से देश में लगभग 10 मिलियन से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी। तो देखा जाए सागरमाला प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में। भारत की कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द दुनिया की मसरूफ तरीन बहरी तजारत की जाती है और तकरीबन 16% तक पूरी दुनिया की जो तजारत है बहरी रास्ते की, वो सिर्फ भारत की कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द होती है। इसके साथ साथ भारत खुद भी 7500 किलोमीटर यानी 7500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन रखता है। लेकिन अभी भी भारत की ये लंबी साहली पट्टी अपनी पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही। 2003 में बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को रखा गया था, लेकिन फिर साथ ही कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो ये मामला पेंडिंग हो गया। और फिर जो बीजेपी के दूसरे वजीर आज़म आए नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2015 में दोबारा शुरू किया। वैसे यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बीजेपी की बुनियाद रखने वाले भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने लाल कृष्णा आडवाणी के साथ मिलकर बीजेपी जमात को बनाया था। और इस वक्त बीजेपी इंडिया की मकबूल तरीन सियासी जमात है, जो 12 रियासतों में मुसलसल बराह रास्त और 6 रियासतों में दूसरी जमातों के साथ मिलकर इक़्तिदार कर रही है। और बीजेपी को लेकर, मोदी जी को लेकर ये वक्त बिल्कुल गोल्डन टाइम चल रहा है। खैर, हम सागरमाला पे वापस आते हैं। एक ही दिन में भारतमाला प्रोजेक्ट और सागरमाला प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई थी। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो वेस्ट इंडिया से शुरू होगा, स्टेट गुजरात से, उसकी तरफ, उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, जम्मू और कश्मीर,
उसके बाद वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा और कलकत्ता तक आएगा, उसके बाद वो हिमालयन स्टेट्स पे जाएगा। इस तरह वो इंडिया की एक बहुत बड़ी साइड कवर करेगा। इसके बिल्कुल साथ साथ एक पैरेलल एक और प्रोजेक्ट है जिसे सागरमाला कहा जाता है, जिसकी वीडियो हमने अभी देखी है। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसमें कहीं भी समुंदर नहीं है, कोई भी कास्ट लाइन नहीं है, और वो जो ज़्यादातर इलाके हैं वो दूसरे ममालिक के जो बॉर्डर्स हैं उनके साथ कवर करेगा। लेकिन जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ कोस्टल जो पोटेंशियल है इंडिया का उसे बेहतर करने के लिए बनाया जा रहा है। इंडिया में जो पहली बंदरगाहें हैं उन्हें इंप्रूव करने के लिए बनाया जा रहा है, नई बंदरगाहों को बनाया जाएगा। सागरमाला जैसे मेगा प्रोजेक्ट की इंडिया को इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि इंडिया की 90% तक ट्रेड जो है कोस्ट लाइन के जरिए होती है, यानी बंदरगाहों के जरिए होती है। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को लेके ये प्रोजेक्ट रीढ़ की हड्डी साबित होगा अगर कामयाब हो जाता है, और ये भारतमाला प्रोजेक्ट की निस्बत हमें जल्दी कामयाब होता दिखाई दे रहा है। इसके इब्तदाई फेज़ 2024 तक मुकम्मल होंगे, जबकि पूरे जो मामलात हैं वो 2035 तक चलाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले 2014 में इंडियन पोर्ट्स की जो टर्न आउट टाइम था वो तकरीबन 44 घंटे था, 44 आवर्स था, जो अब 7 सालों में सागरमाला प्रोजेक्ट की कामयाबी की वजह से कम होकर तकरीबन 27 आवर्स पे आ गया है। जबकि मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो तो इस वक्त ये टर्न आउट 16 से 18 घंटे के दरमियान आ चुका हो। अगर ऐसा हो जाता है तो ये इंडिया की बहरी तिजारत में एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा, और यकीनी तौर पर इससे इंडिया के जो मेजर पोर्ट हैं उनकी सलाहियतों में भी इजाफा होगा, और इंडिया के लिए तजारती जो सामान है वो लेना और भेजना बहुत आसान हो जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया में कलकत्ता से शुरू होगा, इसके साथ साथ ये साउथ इंडिया की तरफ मूव करेगा। जो इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन है उसके गिर्द घूमता हुआ ये वेस्ट इंडिया में गुजरात तक आएगा, और इस तरह तकरीबन ये 10 स्टेट्स को कवर करेगा। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो भी तकरीबन 10 से 12 स्टेट्स को कवर कर रहा है। इसी तरह ये दोनों प्रोजेक्ट अगर मुकम्मल हो जाते हैं तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इनकलाब होगा। इस वक्त इंडिया में 12 मेजर स्पोर्ट्स हैं, जबकि 200 नॉन मेजर स्पोर्ट हैं। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो इंडिया में 7 मजीद मेजर स्पोर्ट्स बनेंगे, जिसकी वजह से इंडिया की बहरी तिजारत का जो पोटेंशियल है वो मजीद बढ़ जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट के द्वारा 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे, और इन कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर को इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कि इंडिया भर में अगर कोई भी इंडस्ट्री लगाता है तो वो अगर अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो वो बहुत आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचा सकेगा। इसी तरह अगर इंडिया में बड़ी कंपनियां इंपोर्ट करना चाहती हैं तो वो दुनिया भर से आया हुआ माल बंदरगाहों पर आने के बाद बहुत जल्दी अपनी मतलूबा जगह पे पहुंच जाएगा। इसकी वजह से ईंधन की बचत होगी, वक्त की बचत होगी, और वैसे भी जो बहरी रास्ता दिखाया गया तिजारत का वो सबसे सस्ता है बजाय के रोड और ट्रेन के। टाइम और फ्यूल की बचत किसी तौर भी थोड़ी नहीं है। जैसा कि वीडियो में बताया गया कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो इंडियन गवर्नमेंट को हर साल 40,000 करोड़ भारतीय रुपए की बचत होगी। ये बहुत बड़ी सेविंग है। इसके साथ साथ बताया गया कि 10 मिलियन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स भी पैदा होंगी। अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट से किसी तो थोड़ा सा कम है। भारतमाला प्रोजेक्ट में हमने देखा था तकरीबन 10 लाख करोड़ का तखमीना है, जबकि जो ये सागरमाला प्रोजेक्ट है इसमें 8.5 लाख करोड़ रुपये का तखमीना है। और जो इंडिया का एक और मेगा प्रोजेक्ट है जिसे बुलेट ट्रेन कहा जाता है उसमें तकरीबन 1 लाख और 8,000 करोड़ रुपये का तखमीना है। बुलेट ट्रेन में और भारतमाला प्रोजेक्ट में हमें अच्छा खासा डिले देखने को मिल रहा है, लेकिन सागरमाला हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने वक्त पर यहाँ कुछ थोड़े बहुत डिले के साथ अपना टारगेट पूरा कर लेगी। कोई भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट्स को इस बात का अंदाजा होता है कि ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, लेकिन एक बहुत लंबा डिले आने के बाद इस प्रोजेक्ट की कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बाज़ दफ़ा तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें गवर्नमेंट्स बड़ा सीरियस बात पर उलझ जाती है और बहुत गवर्नमेंटों के लिए वो गले का तोक बन जाता है, या यूँ कहिए कि गले का कांटा बन जाता है, ना उगला जाता है ना निगला जाता है। और हुकूमतें पूरे इलेक्शन आ जाती हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर सकेंगी। ऐसी एक सूरत हाल मोदी जी को 2024 के इलेक्शन में भी दरपेश होगी। जब वो तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे तो उन्हें इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जवाब देना होगा। अगर तो ये मुकम्मल हो चुके हुए तो ये वोट बैंक मुफ्त का हो जाएगा, और अगर ये मुकम्मल ना हो चुके हुए, डिले हुए और इनकी कॉस्ट मुसलसल बढ़ रही हुई तो मोदी जी को इलेक्शन में लेके इसको अच्छी खासी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।